संसद के एनकाउंटर को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ मेरी सहयोगी श्वेता सिंह मौजूद हैं। सीधे आपको वहीं ले चलेंगे। असली लड़ाई जनता के अदालत में बाकी है और जनता की अदालत में जब ये मामला जाएगा तब इन लोगों को पता चलेगा कि हमने अपराधियों का पक्ष लेकर के गलत किया है, फोर्स का मनोबल गिराने का पाप किया है, अपराध किया है। जो फोर्स उनकी भी सुरक्षा करती है, जो सवाल उठा रहे हैं, जो फोर्स उत्तर प्रदेश की सुरक्षा करती है, उस फोर्स का मनोबल सदा गिराने की कोशिश इन लोगों ने किया है और जो अपराधी हैं उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश किया है। मिट्टी में मिला देंगे मुख्यमंत्री ने कहा और उसके बाद अतीक अहमद जैसा अपराधी कुछ ऐसा टूटा कि उसने कहा कि मैं तो मिट्टी में मिल चुका हूं। आपको लगता है माफिया राज यहाँ मिट्टी में मिल चुका? वो बहुत नाटकीय व्यक्ति है, ड्रामा था ये। निश्चित तौर से ड्रामा था। वो बहुत कलाकार आदमी है जिसने प्रयागराज से अपराध की अपनी जो खेती है उसको शुरू करके और उसका विस्तार पूरे हिंदुस्तान तक में कर लिया। जो अभी जांच में विषय आ रहे हैं उसमें ये भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि उसके देश के बाहर के भी संबंध हो। अब वो जांच के अंदर है, उसमें मतलब आतंकवाद के से तार जुड़े हो सकते हैं। जो कल से जो मैं भी सुन रहा हूं, अभी उस पर मैं कोई अधिकृत नहीं बोल सकता, लेकिन जो सुनने में आ रहा है तो कुछ भी असंभव नहीं है जी। ये जिनकी सोच की सीमा ही कहां से शुरू होती है और कहां उनकी सोच की समाप्त होती है, इसका कोई आकलन नहीं कर सकता। और ऐसे अपराधियों का साथ श्री अखिलेश यादव जी देंगे, ऐसे अपराधियों का साथ टीएमसी देगी, ऐसे अपराधियों का साथ ओवैसी देंगे, ऐसे अपराधियों का साथ जो राजनीति करने वाले हैं और सोचते हैं भविष्य में वह देश और प्रदेश की राजनीति का नेतृत्व करेंगे, वो इस प्रकार से सवाल उठाने का काम करेंगे। ये गलत है, मैं इसकी आलोचना करता हूं और इस प्रकार से कभी भी फोर्स का मनोबल गिराने का काम नहीं करना चाहिए। ये इनका बस चले तो ये देश के दुश्मन जो आतंकवादी घुसपैठ करके आते हैं, हमारे सेना के जवानों पर सवाल उठाए भी हैं कई लोग, पहले उन पर भी सवाल उठा देते हैं कि उनको मार क्यों दिया, उनको पकड़ना चाहिए। अब हमारे सैनिक बलिदान हुए, सेना हमारे जवान बलिदान हुए, इनको इसका हिसाब नहीं है। पर प्रक्रिया के तहत जांच होगी, कोई भी एनकाउंटर होगा तो जांच होगी, पर क्या इन सवालों को संतुष्ट करने के लिए वो जांच होगी या केवल प्रक्रिया का पालन? देखिए, इनके सवाल के आधार पर अगर हम काम करें तो उत्तर प्रदेश जो विकास का गढ़ बन गया है वो अपराध का गढ़ बन जाएगा। आज यहाँ विकास हो रहा है, आज यहाँ का एक अच्छा वातावरण बना है, यहाँ भ्रष्टाचार पर लगाम लगा देने का काम हुआ है। आज किसी भूमाफिया की औकात नहीं है कि कोई गरीब की, किसान की, व्यापारी की सरकारी जमीन को कब्जा करे। अभी जो कब्जा किए हैं उसको हम लोग लगातार खाली कराने का काम कर रहे हैं। मेरे यहाँ मैं जनता दर्शन का कार्यक्रम करता हूँ, साधारण से साधारण गरीब आदमी भी आ जाते हैं कि मेरा इस गुंडे ने मेरी जमीन कब्जा करके रखा है। पहले जो सक्षम लोग होते थे और कोई गुंडा, अपराधी, माफिया अगर जमीनों पर कब्जा कर ले तो उसकी शिकायत हम लोगों के पास, सरकार के पास लाने की तो छोड़िए, वो एसडीएम के पास थाने में भी लेकर के नहीं जा सकता था। इस प्रकार का खौफ इस उत्तर प्रदेश ने देखा है और उस खौफ का जवाब जनता ने अपने लोकतंत्र की जो ताकत है वोट के माध्यम से दिया है और लगातार हमें 2014 से 17 से 19 से 22 तक जिताने का काम किया है और 24 में और बड़ी विजय मिलेगी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए। केशव प्रसाद जी, अगर हम अतीक अहमद को देखते हैं और उसका पूरा अपराध का ग्राफ देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आपके राज्य में क्या क्या हुआ है, तो उसके जितने करीबी हैं सबके घरों पर बुलडोजर चले, उसके घर का एक एक व्यक्ति, अभी पत्नी नहीं है गिरफ्त में, लेकिन बाकी सब, जो असद नहीं था वो भी ढेर कर दिया गया। क्या अतीक अहमद के जरिए एक मिसाल बनाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं? ये मिसाल नहीं है, ये तो जो अपराध करेगा उसको ये स्पष्ट संदेश है कि अपराध का युग खत्म हो गया। अब अपने परिवार का, अपना जीवन यापन करने के लिए रोजगार का युग शुरू हुआ है। अपराध करके जो लोग ये समझते थे कि हम किसी का अपहरण कर लेंगे, फिरौती ले लेंगे, कोई जमीन पर कब्जा कर लेंगे और उससे संपत्ति बटोर लेंगे, ये जो मानसिकता बनी थी ये सपा बसपा की सरकारों के समय बनी थी। आज उत्तर प्रदेश उस मानसिकता से बाहर निकल रहा है और जो अच्छे लोग हैं, मैं हिंदू की बात नहीं करता हूं, मुसलमानों में भी इस प्रकार की पुलिस कार्रवाई का बड़े पैमाने पर स्वागत हो रहा है। इसलिए कई हिस्से के लोग स्वागत करते हैं कि जो अपराध करने वाले हैं वो अपराधी जब किसी को मारते हैं तो वो हिंदू है कि मुसलमान ये नहीं देखते, वो तो अपन जो उनकी इच्छा के विरुद्ध आचरण किया उसको ठोक दो, ये काम करते रहे ये अपराधी।
तो आपको लगता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसके मन में ये डाउट आ सकता है राजनेताओं की बात सुनकर भी या ये कार्रवाई देखकर कि उनके खिलाफ कार्रवाई है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। ये बयान केवल राजनीतिक नेताओं के द्वारा दिया जाता है और केवल इसलिए दिया जाता है कि मुस्लिमों को डरा के रखो और जिससे वो उनको वोट देते रहें। लेकिन सच ये नहीं है। सच यह है कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई है और कई ऐसे भी लोग हैं जो अपराध किए हैं, उसमें अलग अलग जाति बिरादरी के लोग हैं, हिंदू भी हैं। अपराध करने वाले इनकाउंटर में पकड़े भी गए हैं, जेल भी भेजे गए हैं, बहुत सारे मारे भी गए हैं। और यह केवल कह देना कि वो धर्म विशेष के हैं इसलिए उनको मार दिया गया। अरे कभी उमेश पाल की बात करते, कभी वो 2 जवान मारे गए उनकी भी बात करते। वो भी किसी जाति बिरादरी, किसी क्षेत्र के रहने वाले, वो भी किसी परिवार के सदस्य थे, किसी के बेटा थे, किसी के पति थे, किसी के पिता थे। उसका दर्द इनको नहीं होता है। इनको केवल अपराधियों के मारे जाने का दर्द होता है, जो पुलिस अपने बचाव में गोली चलाई जिसके कारण से अपराधी ढेर हुए। जो प्रथम दृष्टया एनकाउंटर की जो पूरी अभी तक घटनाक्रम उसका बताया गया है वो आपको पूरी तरीके से पारदर्शी लग रहा है ही पारदर्शी। देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसी पुलिस नहीं है कि जिसको अगर पकड़ के मारना होगा तो 45 दिन तक वो खाक छान रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। ये पुलिस के माथे पर भी कलंक था कि इस प्रकार के खूंखार अपराधी अगर उनको हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, जो पकड़े गए उनको पकड़े हैं, जो नहीं पकड़े गए उनके पीछे लगे थे और पकड़ने की कोशिश की, नहीं पकड़ में आए और उन्होंने पुलिस को ही मारने का प्रयास किया। तो जवाबी कार्रवाई तो पुलिस को करने का अधिकार। हाँ ना, एक जगह गाड़ी पलट गई थी, एक जगह बाइक पलट गई। नहीं नहीं जी, देखिए, गाड़ी पलट एक एक्सीडेंट को उदाहरण नहीं बनाया जा सकता सीता जी। मतलब एक एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट की सभी प्रकार से जांच हो गई, जांच के बाद उसमें कहीं पुलिस दोषी नहीं पाई गई, चाहे वह किसी भी स्तर से जांच कराई गई। लेकिन उसका उदाहरण दे करके गाड़ी पलटना, अब आप लोगों ने तो, मैं सच बता रहा हूं कि साबरमती जेल से निकल करके, गुजरात से निकल करके वो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आता है, इतना जैसे दिखाने जैसे कोई वो रामायण का सीरियल चल रहा हो उस तरह दिखाने। मैं तो सच बता रहा हूं, मुझे सुबह मैंने जितने भी चैनल हैं उनको देखना बंद कर दिया। सुबह खबर देखने के, सार्वजनिक जीवन में हूँ, राजनीतिक जीवन में हूँ, तो इच्छा रहती कि सुबह उठो जरा खबर क्या है चल रही देख ले। मैं तो इस बीच चैनल खोलना बंद कर दिया। प्रसाद जी, दो मिनट के लिए पिछली बार कैवलकेड छूटा था और उसी में गाड़ी पलटी थी, तो मीडिया तो साथ साथ इसीलिए चलती है कि क्या पता क्या हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, क्यों नहीं पलटी? अगर पलटाना होता तो गुजरात से और प्रयागराज तो बहुत दूर है। ये तो आरोप लगाने की बात है, ये सब कोई औचित्य ही नहीं है। इस प्रकार की उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी सक्षम है कि अपराधी को पकड़ करके उसके खिलाफ मजबूत पैरवी करके उसको फांसी के फंदे पर इस प्रकार का अपराध करने वालों को पहुंचाया जा सकता है। तो इस प्रकार का करने का काम कोई औचित्य भी नहीं है और पुलिस ऐसा करती भी नहीं। अभी